मैंने एक बहुत अजीब अपनी हॉबी उधर बता दी थी कि दैट आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज, मुझे ट्रीज पे चढ़ना पसंद है। तो वो ही वाज अमेज्ड टू नो दिस कि ये किसकी हॉबी हो सकती है। मतलब मेरा इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था। वो बोले कि ये हॉबी किसकी हो सकती है, वी नो दैट आवर एंसेस्टर्स वर एप, बट व्हाई आर यू स्टिल ट्राइंग टू प्रूव दैट। आई डोंट लाइक कि मेरे भाई को कोई भी मार दे, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो वो मेरे से 1 साल सीनियर थे, बट मैं उनसे जाके झगड़ने लग गई। अभी उनके पास बैट था, तो उन्होंने बहुत जोर से बैट घुमा के मारा और मैं नीचे गिर गई। अब मुझे बहुत गुस्सा है, तो मैंने उनको फिर और पीट दिया। और फिर लिटरली मैंने उनको इतना पीटा जब तक वो रोने नहीं लग गए। तो फिर सर ने बोला कि ये थोड़ा दंगल वाला जैसा सीन नहीं हो गया, मतलब ये तो दंगल की स्टोरी होगी। तो किसी को देख के कभी भी कोई पाथ चूज मत करो। जस्ट थिंक ऑफ इट, गिव टाइम एंड थिंक ऑफ इट वंस यू डिसाइड व्हाट यू रियली वांट टू गो फॉर। आई बिलीव once you start making an effort, it doesn't seems like an effort, it just goes with the flow. For girl aspirants I'll just say कि ठीक है यार, कम ऑन, कब तक पापा की परिया बन के बैठी रहोगी। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट है, कैंडिडेट एंड सून लेडी कैडेट इशिता। सो इशिता, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Priya. I'm glad to be part of this show. Thank you so much. ग्रेट, ग्रेट प्लेजर इज ऑल आवर्स। एंड ऑलवेज कुछ सीखने को ही मिलता है बाय इंटरेक्टिंग विद यंग गन्स लाइक यू गाइस। सो इशिता, आप 12th में थे एंड सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट चेंज किया एंड स्पीडी प्रोसेस किया, एंड आपने एनडीए के लिए 2 महीने में प्रिपेयर किया, फिर एसएसबी यू क्लियर्ड, एंड कभी सोचा था कि फौजी शो पे आने का मौका मिलेगा? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर, आई यूज्ड टू सी दीज इंटरव्यूज की, मतलब मैं सिर्फ देखती थी कि ये कितने बड़े लोग हैं यार, इनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, लाइक दे गोन ऑन टू पास सीपीएसएस रिकमेंडेड। तो मैं सोचती थी यहाँ तक रिटर्न क्लियर हो जाए, वहां तक तो नंबर कभी नहीं आने वाला है। और जब भी व्हेन यू जस्ट आस्क्ड फॉर इट, तो Very poor, actually very poor joke, but actually it's just a joke. And कोई बड़े लोग नहीं है यार, ये सब देखना। अभी तुम you are like one of them now, ठीक है? So just ये live राइट नाउ, live this now, हाँ। है ना? Okay, so हम्म Ishita, tell us about yourself. Who is Ishita? What is your background, and how this inclined towards armed forces? Okay, so my name is Ishita Sangwan. I'm 16-year-old 12th grader from Charkhi Dadri district of Haryana. Basically, I'm doing my 12th from Rana International School, Digana Junction, Nagpur. So why I'm here is I just got cleared my NDA to 2021 written, got recommended from 2FSB Mysore and passed CPSS from the same center. Successfully did my medicals, cleared my medicals, and coming to my background, like I have no defense background, but still, like why I want to go for defense is the only reason I want to break this legacy of being civilian. Like I just want to go into that officer line, making myself and my parents feel proud. So this is why I want to go for defense. Great. So you're from proper rural area, right? No, I have never been. I've never been there. Like we keep on shifting from one place to Okay, another. okay. Now the place Okay. where I live, it is not metropolitan cities. It is a rural, not a rural area, but a town, small town, Digana ओके, Junction. ओके, गॉट इट। हिंदी में बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑडियंस रीच कर सकते हैं, है ना? आपका वीडियो जब तक आएगा, तब तक हमारे पास सबटाइटल वाला ऑप्शन भी आ जाएगा।
तो जो व्यूअर्स अभी देखेंगे वो सबटाइटल्स भी देख सकते हैं, क्योंकि काफी साउथ इंडियन कैंडिडेट्स का मेरे को ईमेल आया कि सर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आपकी हंसी देखकर आपकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने एक सबटाइटलिंग के लिए बंदा देखा है। तो बट इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। सो इशिता, यू नो, how did you start preparing? Because 2 months I think was the time which you guys got, right? है ना? So what सर did you उस do in those भैया two उस months? टाइम पे आई वाज इन कोटा, मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अच्छा, जेई. Okay, अच्छा, I don't अच्छा। know for what reason I was preparing for JEE. I never wanted to be an engineer. मुझे कभी बनना नहीं था, बस ठीक था, अभी 12th के बाद कुछ तो करना है अभी, इसलिए जेई की तैयारी स्टार्ट कर दी. एंड अब 2 मंथ्स तो नहीं मिले थे मुझे, बहुत लेट पता चला था कि गर्ल्स के लिए एनडीए, मतलब गर्ल्स के नाउ गिव एनडीए. तो पापा ने कॉल करके बताया था. मतलब कोटा लाइफ इज लाइक यू जस्ट कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज से कट जाते हो आप. तो So true। मुझे इन सब चीज हाँ, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, काफी लेट पापा ने बताया था. आई गेस तब 28-29 डेज बाकी थे टेस्ट के ओह, लिए. तो तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है. मैं बताना भूल गया आपको. तो उन्होंने बोला, उन्होंने आगे से उन्होंने बोला कि मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, यू जस्ट गो फॉर इट. मतलब कुछ उन्होंने बोला कि प्रिपेयर वगैरह कर लो जितना कर सकते हो. इट इज अ गुड लाइन. तो उनको पता था मेरा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, इन फील्ड्स में. तो उन्होंने आगे से ही बोला था. तो आई जस्ट स्टार्टेड टू प्रिपेयर. थोड़ा बहुत मैथ्स वैस तो कर ही रहे थे ऑलरेडी. थोड़ा गैट के लिए प्रिपेयर करना था. इंग्लिश तो 2 साल से छुई नहीं थी, एक तो लॉकडाउन, उसके बाद कोटा चले गए. तो इंग्लिश का तो कुछ ऐसा दूर दूर तक था नहीं, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर किया. जीके तो ये था कि करूंगी तो भी नहीं होगी मुझसे, तो मैंने उसको छोड़ दिया. तो जैसे तैसे आई जस्ट मैनेज टू क्लियर द कट ऑफ. ग्रेट यार, ग्रेट इशिता। तो फिर यू नो, नाउ यू हैव क्लियर्ड रिटन थैंक्स टू योर जेई प्रिपरेशन, थोड़ा मैथ्स में बिकॉज काफी बायस्ड है पेपर टुवर्ड्स अ गाय जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का, राइट? सो आपने, यू नो, यू आर एबल टू क्लियर, और पेपर का रिजल्ट आया, फिर व्हाट वाज योर प्रिपरेशन जर्नी देन? ओके, तो पहले तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि रिटर्न भी क्लियर होगा, बट इट आई क्लियर्ड इट सक्सेसफुली. तो आई वाज हैप्पी अबाउट इट. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. पहले तो यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया, कुछ थोड़ा बहुत करे इधर उधर से. बट लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट है. एंड जो एक मतलब मेंटालिटी होती है 90% जनता की, एसएसबी इज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज ऑफ आवर कंट्री, तो वो भी मेरे दिमाग में था उस टाइम पे. तो आई जस्ट कॉन्टेक्टेड विद फ्यू ऑफ माई सीनियर्स. तो उन्होंने बोला कि कोचिंग वगैरह चली जा. तो आई जस्ट वेंट टू एसएसबी प्रिपरेशन. वहाँ बालनई में गई, 14 डेज का कोर्स था. उसके बाद काफी ब्रॉड व्यू मिल गया था मुझे, लाइक करना क्या है, बट एसएसबी इज. तब मेरे को ये रियलाइज होने लगा कि इफ आई डिजर्व, या फिर अगर मेरे अंदर वो बात है ना, तो मुझे कोई छोड़ ही नहीं सकता. दे विल पिक मी अप. वो कुछ भी करेंगे बट वो चूज कर लेंगे. तो ये कॉन्फिडेंस आ गया था उस प्रोसेस के बाद. मुझे कुछ भी नहीं पता था व्हाट इज दैट, व्हाट इज एसआरटी, जो भी टेस्ट होते हैं वो कुछ भी नहीं पता था मुझे किसी भी टेस्ट के बारे में. पर वो बिल्कुल बेसिक से लेके उन्होंने एकदम अच्छे से प्रिपेयर करवा दिया. द थिंग विच आई केम टू नो, मतलब जो मैंने वहाँ चीजें सीखी वर लाइक मुझे क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वहाँ. क्योंकि कोचिंग में तो रिपीटर्स भी आते हैं, मेरिट आउट हुए हुए बच्चे भी आते हैं, और फ्रेशर्स भी आते हैं. तो एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि ऐसे ही लोग हमें वहाँ मिलने वाले हैं. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर मैं इस 40 के ग्रुप में बेस्ट परफॉर्म कर सकती हूँ तो फिर मैं वहां भी रिकमेंड हो सकती हूँ. तो बस वही था कि अच्छा करना है, अच्छा करना है. तो आगे फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशन की. साइक टेस्ट तो बहुत ज्यादा लिख के तो प्रैक्टिस नहीं किया था, बट थोड़ा राइटिंग पे फोकस किया था, क्योंकि मैं काफी स्लो राइटर थी. तो आई जस्ट प्रैक्टिस की मैं स्पीड में उसको करूं. कंप्लीट तो मेरे से वहां पे एसएसबी में भी नहीं हो पाया. आई वाज एबल टू डू 42 एसआरटीज, अप्रोक्सीमेटली 46 वैट स्टोरी स्टैट तो कंप्लीट कर लिए थे. लेकिन वहां पे भी पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन आई वाज सेटिस्फाइड विद दैट आल्सो. फिर इंग्लिश पे काफी बट ज्यादा वर्क किया इट था. मस्ट हैव बीन क्वालिटी, राइट? कि मतलब हम्म. क्वालिटी, चाहे क्वांटिटी नहीं थी लेकिन क्वालिटी वाज गुड, राइट? हाँ, दैट वाज समथिंग आई वाज फीलिंग कि हाँ मैं ठीक लिख रही हूँ. आई वाज राइटिंग गुड रिस्पॉन्सेज. तो वो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था उस चीज को लेके कि हाँ मेरे रिस्पॉन्सेज शायद पॉजिटिव हैं और अच्छे हैं. तो तभी मैं बहुत ज्यादा खुश थी साइक टेस्ट से आके. एवरीबडी वाज लाइक यार मेरे 4 छूट गए, मेरे 3 छूट गए. और मैं इतना खुश थी कि आई हैव डन 42 एसआरटीज, और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज को लेके. तो वो है, एक चीज होती है बच्चों में कि कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन जितना करो उतना अच्छा रिस्पॉन्स लिखो. फिर इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया था. इंग्लिश तो बहुत पुअर थी, बहुत ज्यादा पुअर थी. लाइक मैं किसी से कन्वर्सेशन भी नहीं कर पाती थी इंग्लिश में. एक वो टाइम था, बट अब ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है.
और बाकी तो ग्राउंड टास्क हाँ थोड़ा बहुत लेक्चरेट वगैरह तो थोड़ा कोशिश की थी रटने की टॉपिक्स, लेकिन हो नहीं पाए। फिर सोचा कि ठीक है, लेट दी नेचुरल थॉट्स कम, जाके बस वहीं पे जो समझ में आया वो बोल दिया था लेक्चरेट वगैरह के अंदर, ग्रुप डिस्कशंस के अंदर। बाकी तो वहां जाने के बाद तो एवरीथिंग इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस है सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। तो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा ऐसा नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन नहीं थी, नॉर्मल प्रिपरेशन थी। हाँ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था शायद, जिसने रिकमेंड करा दिया। तो कॉन्फिडेंस तो था ही पूरा ही, ताकि कुछ भी हो जाए चाहे कुछ नहीं आता वो हो कॉन्फिडेंस गए, पूरा रखना है। रिकमेंड हो गए, करा दिया नहीं, हाँ हो गए। Right. कह सकते अच्छा, हैं। you have a like a very tomboyish kind of an look, or you are preparing for NDA from now only, है? नहीं नहीं, आई हैव दिस लुक फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। थॉट अच्छा, प्रोसेस और वो सब खेलना, ये सब रफ गेम्स खेलना वो तो पहले से ही है। mindset. बॉय कट, बॉय कट थोड़ा सा और पहले करवा लिया था मैंने, ऐसा नहीं था कि एनडीए जाने के बाद, एनडीए का सोचने के बाद किया है। ये इंडिया में भी आप लोगों का इतना ही होगा एक्चुअली, इससे छोटा तो नहीं होगा। बट ग्रेट यार, मुझे लगा तुम मतलब यू आर ऑलरेडी लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड ऑल, सो ग्रेट। एंड नाउ मूविंग ऑन टू बिगर थिंग्स। अच्छा, एक चीज हमने देखी नहीं कि इसमें रिटर्न में बुक्स कौन सी यूज किया आपने? कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, मतलब कोई अलग से बुक नहीं की, सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल डाउनलोड किया था। मतलब सिर्फ ऑनलाइन देखा था कि जैसे बायो के अंदर मेरी बहन है, नीट एस्पिरेंट है, वो प्रिपेयर कर रही है, तो उसने मुझे प्रीवियस ईयर्स देख के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आ रहे हैं, उसने वो मुझे छाट के दिए थे कि तू ये प्रिपेयर कर ले बायो के लिए। बाकी हिस्ट्री वगैरह तो नहीं की थी मैंने। जो और थोड़ा सा बेसिक साइंस होती है, जो थोड़ा कॉमन होती है इन सब चीजों में, जियोग्राफी वगैरह, तो उन सब का मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखती थी। मतलब लाइक जब खाना खा रही थी तो आगे यूट्यूब वीडियो खोल के बैठ जाती थी कि वो चीजें मुझे याद होने लग जाए। आई यूज्ड टू लर्न देम खाते खाते, क्योंकि बाकी टाइम नहीं मिलेगा। इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, आपके बोर्ड्स भी एकदम पास है, जस्ट 1 मंथ बाद आपको टर्म 1 लिखना है, आपको जेई के लिए भी प्रिपेयर करना है, और अभी एक नई चीज भी आ गई है, तो यू कैन नॉट शिफ्ट टूवर्ड्स इट, मतलब कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो सकती थी मैं। तो बस जैसे खाना खा रहे हुए उस टाइम पे टाइम निकाल लिया, या फिर जो कोचिंग में जो लेक्चर्स है उसके बीच में 15-20 मिनट मिलती है, उस टाइम पे मैं लेक्चर्स वगैरह खोल लेती थी। ऐसे उसके लिए मैंने अलग ऐसे प्रिपेयर किया था, ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक वगैरह नहीं खरीदी थी। ओके, यू आर गिविंग यूट्यूब जेई? वगैरह से, नो। नहीं, वो नहीं हो पाएगा मुझसे, आई नो दैट। मैं जब जे प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मुझे पता था कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, मुझसे होगा नहीं जेई। जो आपने बोला ना कि बुक्स, मैंने बुक्स कोई फॉलो नहीं की, तो लाइक लिटरली जो लोग ये देख रहे हैं ना, दे आर लाइक कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बिकॉज लाइक काफी वीडियोस है ना, एक पिछला वीडियो था इसके साथ, वंश करके बंदा था, ही वाज लाइक फ्रॉम रोहतक यस। प्रॉपर टाइप, हाँ एंड हाँ, ही हरियाणा। सेज, हाँ, ही सेज कि रिटर्न तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। उसके नीचे लोगों ने कमेंट किया है, मतलब इतने जो टाइप कमेंट्स है ना, बट सही है यार, लोगों ने कमेंट किया भाई रिटर्न तो ऐसे ही क्लियर आता है, फिर नीचे एक स्माइलिंग रोता हुआ इमोजी। नहीं मतलब आई वाज क्वाइट श्योर कि ठीक है, हो जाना चाहिए इतना। मैंने जस्ट पीछे देखा था तो मैथ्स तो ठीक थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। बाकी इंग्लिश वगैरह पे थोड़ा फोकस किया ही था। फिजिक्स केमिस्ट्री तो इट इज द इजीएस्ट, मतलब और कोई कॉम्पिटिटिव सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री इतना इजी नहीं मिलेगा। तो ठीक हो गया, मतलब मेरे को लगता है बेसिक लॉजिक से भी पेपर काफी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो तो भी। Ishita, how many girls have cleared this time? 51। Okay. And medically कितने fit हैं उनमें से? 25 टिल डेट। मतलब half are unfit. नो, रीमेडिकल्स आर लेफ्ट, मतलब उनके बाकी अच्छा, हैं रीमेडिकल्स AMB वगैरह। AMB is left, right? Okay. और आपका फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स फ्लाइंग है, सो एयरफोर्स फ्लाइंग में कितने लोग मेडिकली फिट है? 2। और 2 ही सीट है। और 2 ही सीट है? हाँ, Okay. इसलिए मैं थोड़ा थोड़ी सी होप्स अनफेयर है, रखती बट हूँ। आई थिंक वही है कि they were also like NDA is also actually not prepared ना कि ट्रेनिंग करानी क्या आप लोगों को, so that's why they have started with small number, but gradually it will grow, I'm sure, हाँ, इट because विल टेक knowing टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है, एटलीस्ट अलाउ तो किया।
Yes, पिछले at साल least तक they तो have गर्ल्स जा ही opened. नहीं रही थी, एटलीस्ट अब 19 तो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। वन मैं जैसे 139 जाऊँ तो 147 तक कोई लड़कियां नहीं है, राइट? आप लोग 148 के हो, है ना? ग्रेट यार। आई थिंक धीरे धीरे देयर इज मोर ओपनिंग यार। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल नहीं, सॉरी, RIMC, they have also opened their doors to the opposite gender, so great यार। I think because आने वाले टाइम में it will no, not only be the army which is shown today, like लक्ष्य मूवी, उरी मूवी, ये सब ये सब आने वाले टाइम में ऑब्सोलीट हो जाएगा काफी। हाँ, इन्फेंट्री की जरूरत तो रहेगी हमेशा, ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल ग्राउंड तो इन्फेंट्री ही कैप्चर करती है। बट जैसे मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी जा रही है, so we would require women in leadership roles there. Great यार। I think इंडिया में इमोशनल इन्फेंट्री क्वोशंट में की तो अभी बड़ी बहुत टाइम जरूरत है। लगेगा। मुश्किल इन्फेंट्री ही है में मेरे को इंडियन आर्मी का जहाँ तक लग रहा है, लेकिन आई होप होए हाँ, बिकॉज ये एक पॉइंट था जहाँ पे मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर से थोड़ा सा आर्ग्यू कर गई थी। लाइक आई वाज सेइंग कि सर नहीं हो पाएगा अभी, तो मतलब प्रेजेंट सिस्टम में वुमेन को इंडक्ट करवाना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी अगेन एंड अगेन कि शायद हो सकता है, शायद चली जाए, पर मैं मतलब चेंज नहीं किया मैंने अपना स्टेटमेंट। वो बार बार कोशिश कर रहे थे लाइक कमिंग फ्रॉम अदर वे राउंड, पर मतलब मैं टिकी रही उस पे। तो क्या बोला, कैसा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। अच्छा था, मतलब 1 hour 15 minutes चला था, बहुत ज्यादा लंबा नहीं छोटा भी नहीं, ठीक था। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, रैपिड फायर था, 10-12 क्वेश्चन पूछे, 7-8 क्वेश्चंस आंसर किए, फिर मैं भूल गई क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्टेड हिम टू रिपीट, फिर थोड़ी देर बाद फिर से एक और रैपिड फायर, फिर से वही 6-7 क्वेश्चन आंसर किए, फिर भूल गई। देन आई स्टार्टेड टू स्माइल, तो ही आस्क्ड डू यू वांट मी टू रिपीट अगेन, आई सेड प्लीज सर। तो उन्होंने रिपीट किया तो रिपीट किया उन्होंने, फिर आई आंसर देम अगेन, फिर ठीक है चलता रहा। फिर वो थोड़ी देर बाद जीके पे आए, एंड आई प्रिपेयर नथिंग फॉर माई जीके, मतलब मैंने कुछ जीके, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें बिल्कुल भी, तो आई डेंट प्रिपेयर। तो उन्होंने 4-5 क्वेश्चन मुझसे पूछे, मैं बैक टू बैक बोल रही हूँ सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल टेल यू इन कॉन्फ्रेंस, आई विल रीड ऑन इट। मैं बोले जा रही हूँ। अब ये ऐसा पॉइंट था कि आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, तो गड़बड़ जा रहा है इंटरव्यू। देन फिर मतलब वो थक गए कि गलत गलत टॉपिक पे आ गए हम लोग। देन ही सेड ओके टेल मी टू नेशनल एंड टू इंटरनेशनल न्यूज़। इस टाइम तक मैं इतना ब्लैंक हो गई दैट मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उन्होंने बोला एक्सेप्ट रशिया एंड यूक्रेन, और मैं वो याद करके आई थी। वो तो मतलब बहुत मतलब एकदम इम्पोर्टेंट था, यस। तो वो मैं रट के आई, तो ये सुनते ही मैं स्माइल करने लग गई, एंड ही स्टार्टेड टू स्माइल अगेन। और बहुत इजीली रीडेबल था कि ये कह रहे हैं कि बेटा तेरे से पहले 10 इंटरव्यू और ले चुका हूँ, सब रशिया यूक्रेन पता है, अब तो कुछ नया बता। तो आई वाज लाइक अब क्या बोलूं। और मैं उस टाइम पे इतना ब्लैंक हो गई, मैं न्यूज़ पढ़ के गई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स के साथ, और मैंने बोला कि सॉरी सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन रिकॉल नो न्यूज़, मतलब मेरे को कोई न्यूज़ समझ में नहीं आ रही है जो मैं अभी बोल सकूं। मैं इतना ब्लैंक हो गई, और बाहर आके मैं सोच रही हूँ ये मैं क्या बोला ही। मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। वो बहुत ज्यादा पूछ रहे थे मेरी हॉबीज को लेके, इंटरेस्ट को लेके, जो मैंने अपनी वीकनेसेस लिखी थी उस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एंड मतलब वो हर तरीके से बार बार उसी चीज पे घुमा के पूछ रहे थे। लाइक मैंने एक बहुत अजीब अपनी हॉबी उधर बता दी थी कि दैट आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज, मुझे ट्रीज पे चढ़ना पसंद है। तो वो ही वाज अमेज्ड टू नो दिस कि ये किसकी हॉबी हो सकती है। मतलब मेरा इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग था। वो बोले कि ये हॉबी किसकी हो सकती है, वी नो दैट आवर एंसेस्टर्स वर एप, बट व्हाई आर यू स्टिल ट्राइंग टू प्रूव दैट। तो वो मतलब काफी सही था। फिर मैंने जैसे तैसे उसको उस टॉपिक को साइड किया कि छोड़ो सर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेट अस गो टू सम मोर रिलेवेंट टॉपिक्स। फिर वो वीकनेसेस पे आ गए। वीकनेसेस पे मैंने जैसे बोल दिया था कि सर मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर है, मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा एग्रेसिव रहती हूँ, जिसकी वजह से कई बार मुझे और मेरे फ्रेंड्स को इंजरी हुई है। तो फिर वो बार बार उस पर पूछ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद फिर उस पर आते हैं, बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के अलावा बताओ कि कब आपके एग्रेशन की वजह से किसी को चोट पड़ी हो। तो आई सेड कि सर एक बार मेरा छोटा भाई, मतलब मैं उस टाइम पे ज्यादा बड़ी नहीं थी, शायद 5th क्लास में थी, और मेरा भाई मुझसे भी और 3 साल छोटा है। तो उसको एक बड़े भैया ने पीट दिया था, और फिर वो आखिर रोने लग गया। अब मुझे गुस्सा है क्योंकि आई डोंट लाइक कि मेरे भाई को कोई भी मारता, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो वो मेरे से 1 साल सीनियर थे, बट मैं उनसे जाके झगड़ने लग गई। अभी उनके पास बैट था, तो उन्होंने बहुत जोर से बैट घुमा के मारा, और मैं नीचे गिर गई। अब मुझे बहुत गुस्सा है, तो मैंने उनको फिर और पीट दिया। और फिर लिटरली मैंने उनको इतना पीटा जब तक वो रोने नहीं लग गए। तो फिर सर ने बोला कि ये थोड़ा दंगल वाला जैसा सीन नहीं हो गया, मतलब ये तो दंगल की स्टोरी होगी। तो आई जस्ट सेड कि सर आपने दंगल वाली कौन सी जगह बताई थी स्टोरी शुरू में?
कहाँ के हो आप? हरियाणा, नहीं, कौन सी जगह आपने बताई थी, प्लेस? चरखी दादरी, हाँ, तो चरखी नियर दादरी का भिवानी। गुंडा हूँ मैं, हैं? चरखी दादरी का गुंडा। वो देखिए राहुल द्रविड़ की एड, इंदिरा नगर का गुंडा हूँ मैं, वैसा नहीं एकदम देखी है मैंने, आपको टीवी देखना नहीं है हम होगा, लोग के घर मस्त पे। मस्त है। अरे इंटरनेट पे देख लो यार, आजकल तो टीवी कौन ओके देखता ओके। है। देखना जरूर, यू मस्ट सी। फिर उसके बाद उस बंदे ने क्या किया? फिर वो बोले कि ये कुछ दंगल वाला जैसा सीन नहीं लग रहा, तो मैंने कहा सर दंगल, दंगल मूवी में जो इंसिडेंट्स है वो सब रियल है, ये सब रियल लाइफ में होता है। तो वो बस वो इंसिडेंट्स हाईलाइट हो गया, फिर वो जोर जोर से हंसने लग गए इस बार तो। एंड ठीक है, मतलब ऐसे इंटरव्यू चलता रहा, काफी इंटरेस्टिंग था। बस एक थोड़ा सा वो जीके वाले पोर्शन पे है, तब मेरे को लग रहा था कि इंटरव्यू थोड़ा सा नीचे जा रहा है। बाकी तो आई वाज फुली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब जो पर्सनल क्वेश्चंस थे उसके ऊपर तो मैं काफी अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, कि कुछ भी पूछ लो, चाहे मदर फादर पेरेंट्स फैमिली ब्रदर सिस्टर सबके ऊपर रख के गई थी मैं, कि ये पूछा तो ये बोला। लाइक व्हाट आई डिड फॉर एसएसबी वाज आई प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। मैं मिरर के आगे बैठ के खुद से बातें करती रहती थी, लाइक क्वेश्चन पुट अप किया उसी को आंसर किया, क्वेश्चन पुट अप किया उसको आंसर किया। तो इंटरव्यू के लिए काफी प्रिपेयर थी, बस ये जीके वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसे जा रहा था, बट बाद में थोड़ा सा ठीक हो गया। अच्छा होगा। तो इंटरव्यू के लिए लाइक आई यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, और आई यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि कोई भी जो भी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ, उनको रिपीट करती थी, आंसर करती थी। लाइक आई यूज्ड टू सी इंटरव्यूज जो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल थे, जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आई यूज्ड टू पोज द वीडियो एंड देन आंसर इट माई सेल्फ, उसको फिर से खुद से आंसर करती थी। एंड यूज्ड टू एनालाइज कि इसमें मैं और बेटर क्या बोल सकती थी, या फिर ऐसे लाइक माई सिस्टर यूज्ड टू हेल्प मी फॉर दिस, वो रैंडम क्वेश्चंस पूछती थी मुझसे आके कि okay Shita, tell me your relation with your mother, tell me 3 instances when you find it difficult to make anything understand to your parents, what you मतलब ऐसे वो रैंडम क्वेश्चंस मुझसे पूछती थी, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिली। एंड इंटरव्यू के लिए तो काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी उसके लिए। यूट्यूब वीडियोस खुद से, मतलब खुद से बातें करती रहती थी पूरे दिन भर, ऐसे रैंडमली कभी भी घूमते घूमते, ऐसे पागलों की तरह। हाँ, थोड़ा ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है इसको, लेकिन ठीक है, it helped me to get recommended after all. वो ठीक है, उस समय जो पागल सोचते होंगे या बोलते होंगे वो आज तालियां मार रहे हैं। ग्रेट। I have a very interesting incidents, मतलब मेरे विलेज में अभी क्या, जैसे सबको पता चल रहा है कि I've got recommended, तो मतलब इस पागल वाली बात से मुझे याद आई कि एक जो मतलब रियल नहीं है, ऐसे बुआजी लगती है कोई, तो वो बोल रही थी कि मतलब हरियाणा SBR हरियाणवी, देख और देखती माटी खाए कर दी, ये पीसी होशियार हो रही है, मतलब इस तरीके से कि इतनी छोटी सी बच्ची थी मिट्टी खाती थी, देखो कितनी इंटेलिजेंट हो गई है। एंड आई डोंट नो व्हाट लॉजिक शी डिड गिव, शी सेड कि मिट्टी खाने वाले बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं बड़े होके। तो आई वाज लाइक मिट्टी हर बच्चा खाता है जब छोटा होता है तो। एंड ठीक है, वो उनके लॉजिक्स है। सही है यार, बट अभी हरियाणवी तूने बोला ही तो मेरे को समझ आ गया। एंड ओनली रीजन इज कि मेरा जो मतलब अकेडमी ब्रदर था, तो जो हमारे इंडिया में ही होता है, एक जो कैडेट होता है थर्ड टर्मर, ठीक है, तो उसको अंडर स्टडी मिलते हैं, ठीक है। सो ही बिकम्स योर अकेडमी पॉप, ही बिकम्स योर अकेडमी फादर, ठीक है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि दैट थर्ड टर्मर हैज टू अंडर स्टडीज, ठीक है। जैसे मेरा ओवर स्टडी के 2 अंडर स्टडी थे, मैं और एक और, ठीक है। तो उसका वो पंगाल था उसका सरनेम, एंड ही वाज फ्रॉम रोहतक प्रॉपर टाइप, ठीक है। एंड you know, every Sunday Saturday whenever we used to get little so called free time, so भाई सौटा किस जा रहा है, तो बोलता भाई गोल मार्केट जा रहा हूँ मैं, तो बोलता है भाई घूमन चलेगा घूमन। बट यू नो हरियाणवी दैट्स अपनी द, छाप छोड़ ही देते हैं। छोड़ देते हैं भाई, छोड़ देते हैं, बहुत हार्डकोर। और वो बंदा का यही था, भाई मेरे लिए दूध ले आना भाई, बस उसको उसका संडे सॉर्टेड, 2 पैकेट दूध ले आओ, उसका दिन बन चुका है उसी में। चाहे खाना दिन जिंदगी पूरे दिन मिले ना मिले, दूध मिलना चाहिए उसको। तो दूध इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। हाँ, दूध इम्पोर्टेंट है, बाकी ट्रेनिंग चलती रहेगी भाई। बट ग्रेट, आज जो एलसी पे पोस्टेड है, हमारी कल ही बात हुई, सो वी वर रिमेम्बरिंग गुड ओल्ड डेज। सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अदर गाइस? ये तो आपने अपने गांव में एक मैम के बारे में बताया, और व्हाट्स द रिएक्शन व्हिच यू आर फीलिंग नाउ? बिकॉज़ हरियाणा में तो काफी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस। फ्रेंड्स तो वैसे ही है, मतलब ठीक है, एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्टी, फिर बस नॉर्मल।
मतलब भैया तुम हमारे लिए वही रहोगे, कोई चेंज नहीं होने वाले। फ्रेंड्स तो ठीक है, बाकी हाँ टीचर्स थोड़ा सा मतलब ऐसे करते हैं कि हाँ बच्चे ने अचीव किया है तो मीन्स है, मतलब बात है तो थोड़ा हाँ प्रेज करते हैं, बार बार उस चीज को टॉपिक को उठाते हैं एंड बार बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स तो खुश है ही एंड आई वाज आल्सो हैप्पी कि ठीक है चलो कुछ अचीव कर लिया, बिकॉज इट वाज द ओनली अचीवमेंट आई विल से कि इससे पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट तो नहीं हुआ है। आई डिडंट क्लियर एनी रिटर्न, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने और कोई कॉम्पिटिटिव सेक्शन में रिटर्न क्लियर किया है, बहुत दिए हैं अभी तो आप ओलंपियाड की ट्वेल्थ में ही हो वगैरह। यार, 16 ईयर ओल्ड हो अभी, और कौन सा कॉम्पिटिटिव देना था आपको? हाँ ये है, लेकिन मतलब मैंने तो कुछ ऐसा अचीव किया नहीं था बड़ा, लेकिन मेरे लिए तो ये फर्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट ही था, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। पेरेंट्स वगैरह भी काफी खुश थे, लाइक हाँ वो बहुत मतलब ऐसे कहीं भी जाते हैं तो काफी प्राउडली बताते हैं कि मेरी बेटी रिकमेंड हो गई है इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो काफी अच्छा लगता है व्हेन आई कम टू नो, मतलब ऐसा सुनती हूँ उनको खुश देखती हूँ तो काफी अच्छा लगता है उस चीज में। टीचर्स भी खुश है इस चीज को लेके, तो मतलब अच्छा है अभी तक तो, अब तो नॉर्मल हो गया है, उस समय तो ज्यादा अच्छा लग रहा था। हम्म, जब रिकमेंडेशन का वो सीन होता है, जब आप लोग सब हॉल में बैठे हो कैंडिडेट्स एंड दे आर रीडिंग द चेस्ट नंबर्स आउट, है ना? सो व्हाट वाज योर रिएक्शन दैट टाइम जब वो बोलता है चेस्ट नंबर सो एंड सो? आपका क्या चेस्ट नंबर था? वन। अच्छा, वन। तो जैसे मेरा चेस्ट नंबर वन, सो यू वर द फर्स्ट वन, तो हाउ वाज द एक्चुअली रिएक्शन? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा रोल नंबर मतलब मेरा चेस्ट नंबर बोला जाएगा। मैं थोड़ा सा मतलब आफ्टर इंटरव्यू आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले सब कुछ हो चुका है। इंटरव्यू तक ये था कि अभी चलो अभी कंफर्म नहीं है, पर इंटरव्यू काफी सही हुआ तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा नेम आएगा। तो आफ्टर कॉन्फ्रेंस हमको वापस टेस्टिंग हॉल में लेके गए, तो मैं चेयर को पीछे करके बैठी थी कि सबसे पहले मेरा चेस्ट नंबर बुलाएंगे तो मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए स्टेज पे जाने में। तो मतलब ऐसे इतना कॉन्फिडेंस था कॉन्फिडेंस! मुझे। गुड हाँ यार, जितना था हेड्स ऑफ। मतलब मेरे को तो नहीं था। मैं तो तो कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना टिकट लेके बैठा था कि यहाँ से जाएंगे घर, अगर चले गए तो मेरे पास टिकट होनी चाहिए, मेरे को लटक के नहीं जाना। यस यू गिव इट टू योर फ्रेंड देन। तुमने देखे मेरे वीडियो? मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं। ओके ओके मैन, थैंक यू यार, बट इट्स बिग कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जस्ट चेस्ट नंबर वन सबसे पहले आई जस्ट टॉक टू दिस, अच्छा। मतलब गई वहां पे एंड हम्म, क्लैपिंग्स क्लैपिंग्स क्लैपिंग्स। उसके बाद तो मतलब एक कांस्टेंट सा हो गया कि ये तो कुछ अलग है, मतलब ऐसा तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ये कुछ अलग दिख रहा है, मतलब अलग अच्छा लग है, रहा है थोड़ा सा। अच्छा लाइक लग 6 रहा गर्ल्स गॉट रिकमेंडेड एंड मतलब कॉन्स्टेंटली दिमाग में चीज चल रही थी, जल्दी छोड़े फटाफट जाके पेरेंट्स को है। बताएंगे। घर को लाइक भागना लिटरली लिटरली इट वाज इन माय माइंड कि आई एम गोइंग टू से डायरेक्टली गाड़ दिया मम्मी लटा आपकी लड़की है। ने, लट लाइक गाड़ दिस। दिया। हाँ ए इट वाज अ फेमस सेइंग लाइक इन हरियाणा, तो मेरे को ये था कि सीधा जाके यही बोलूंगी। अब वो मौका नहीं मिला क्योंकि हमको सीधा लट फॉर्म फिलिंग गाड़ के दिया। लेके गए। अमेजिंग यार, अमेजिंग। जोश टाइगर, आई एम जस्ट वंडरिंग, ये पॉडकास्ट अगर जो कोई लड़की आप जैसी देख रही है हरियाणा की, सो व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन शी मस्ट बी गेटिंग, यू रितुल, you know, both of you guys, बिल्कुल दिया। Haryanvi girls out there setting example for the youth, great यार, hats off to your spirit। फिर थैंक यू। उसके बाद क्या बोला मदर ने? बता नहीं पाए, लाइक वी वेंट फॉर फॉर्म फिलिंग और उसके बाद हमें सिर्फ ओ, वो बहुत लंबा प्रोसीजर चला, फिर बीच में सर ने बोला अच्छा आप लोगों ने, फिर उनको याद आता अच्छा आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म किया नहीं, 2-3 घंटे हो गए फॉर्म वगैरह भरते हुए। तो वो फोन देते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ फोन करके ये बता दो कि रिकमेंड हो गई और फिर फटाफट रख दो। तो वो बस कुछ हुआ नहीं, बस आई जस्ट टोल्ड कि हाँ मम्मी रिकमेंड हो गई एंड शी वाज लाइक वेरी हैप्पी। उन्होंने तो चीयर्स करना स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड, मतलब अच्छे खुश हो गए। तो फिर आई सेड कि अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं आपको बाद में जाके कॉल करती हूँ, अगर ये फोन दे देंगे तो बाद में। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चा बच्चा अच्छे से फॉर्म वगैरह फिल करना, तो आई जस्ट अगेन स्टार्टेड टू डू। तो फिर उसमें पूरा एक्साइटमेंट उतर जाता है, मतलब क्या यार अभी तो एग्जैक्टली, रिकमेंड होके आए एग्जैक्टली। हैं। अच्छा, दैट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इज सो लाइक टायरिंग ना, इट इज लाइक टॉर्चरस। तुम सोचते हो, अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि क्या रिकमेंड होना रिकमेंड क्यों हो वर्थ गए। इट था? मतलब एक्चुअली मैं जिस जो भी बंदा मैंने उसका जिसके बाद वीडियो शूट किया जिससे ये क्वेश्चन पूछा है, तो ही सेज द सेम थिंग कि सारा मोटिवेशन, सारा सब कुछ खत्म हो जाता है वो फॉर्म फिलिंग के बाद। फिर वापस रूम में आते हो, फिर हिट होता है कि यार नहीं, हाँ आज का दिन अच्छा था। सो ग्रेट। अच्छा हमारे फिर तो उस दिन हाँ, होली थी, 18th अच्छा, ऑफ मार्च। ओके। हाँ एंड तो यू गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम व्हिच प्लेस?
मैसूर टू एफएसबी। ओके ओके, तो वो फोटो खिंचाने दी उन्होंने? एयरफोर्स बोर्ड आर यूजुअली स्ट्रिंजेंट, ग्रुप फोटो। मतलब रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की जो फोटो होती है। नहीं। नो। हम लोग काफी लेट छूटे थे वहां से, आई गेस 7 o'clock या कुछ ऐसा ही हो रहा था। 2 o'clock तक फॉर्म हमने फिर, मतलब उससे भी पहले स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी लेट हो गए थे वहां पे, एंड फिर हम लोग गए, देन बस रिफ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद हमारे जीटीओ सर आए हमको कंग्रेचुलेट करने के लिए। फिर वो काफी अच्छा था, उनसे थोड़ी बात की, हैप्पी होली वगैरह ग्रीटिंग्स वगैरह की। फिर घर पे फोन किया, फिर थोड़ी देर बात हुई, एंड आई जस्ट व्हेन आई टोल्ड माय फादर, क्योंकि मेरे साथ मेरी मदर गई हुई थी, तो ही वाज लाइक हम सेलिब्रेट भी कर चुके हैं, तू अभी बता रही है हम सेलिब्रेट भी कर चुके हैं। तो ठीक है, देन हम लोगों ने उस दिन फिर ज्यादा ऐसा नहीं किया, फिर हम लोग सो गए थे क्योंकि अगले दिन सीपीएसएस भी देना था, तो उसके लिए थोड़ा फ्रेश माइंड चाहिए। यस एब्सोल्युटली। अच्छा सीपीएसएस का थोड़ा बताओ यार, बिकॉज यू नो मेनी कैंडिडेट्स आउट देयर हैव दिस डाउट। डिड यू प्रिपेयर एनीथिंग फॉर सीपीएसएस? फॉर स्टेज 1 टेस्टिंग, जो बालनी एकेडमी में गई थी वहां पे, एक क्लास थी हुई थी सीपीएसएस की। उसके अंदर उन्होंने थोड़ा ब्रीफ किया था, लाइक जो स्टेज 1 टेस्टिंग में जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग वगैरह सेक्शन आता है, तो आई थिंक उसको तो कोई भी होगा वो प्रिपेयर करके ही जाएगा, उसको तो छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। तो उसको तो काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था कि ये क्वेश्चन आएगा तो 100% सही भी करना है, एक्यूरेसी के साथ स्पीड में करना है। वो अच्छे से प्रैक्टिस किया था। स्टेज 2 के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना मैं वीडियो गेम खेलती हूँ, ना मुझे ड्राइविंग आती है, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं था। बस ये था कि यस, मैं थोड़ा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, थोड़ा खेलती हूँ, तो उससे कोऑर्डिनेशन जो है वो ब्रेन लिम्स का वो होता है थोड़ा सा इम्प्रूव, कॉग्निटिव स्किल्स थोड़ी ठीक होती हैं, तो उस वजह से क्लियर हो गया। ग्रेट। सो मोर ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। हम्म। हाँ, टॉप गन देखी हम्म। आपने? ना, मूवीज नहीं देखती। वन मूवी विच यू शुड सी, ठीक है, बीइंग इन like an aspirant for Air Force is Top Gun. ठीक है, treat yourself, you should must watch, देखना जरूर। टॉप गन, ओके राइट, लिख लिया। ठीक है, टॉप गन 1 and 2 बोथ, अभी 2 रिलीज हुई है। ठीक है, इट इज वन मूवी 7। लाइक, हाँ, इट इज वन मूवी विच यू विल नेवर रिग्रेट वॉचिंग। ठीक है, कितनी अनगिनत बार देख सकते हो तुम, समझ रहे हो? हम एकेडमी में 7 जून को एयरफोर्स। लास्ट एग्जाम है, 7 जून को लास्ट ओके एग्जाम है, ओके, उसके बाद गॉट देख इट डालूंगी। गॉट इट गॉट इट। मेरा भाई और मैं थोड़े गीक थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर आए हम लोग। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेट नाइट वो रिलीज हुआ, जैसे जैसे 20 आई थिंक थर्ड को था, आई एम नॉट श्योर। तो वो उस दिन रिलीज हुआ, फर्स्ट शो वाज 1 AM ठीक है, तो वो देख कर आए हम लोग। इतने यू आर सो एक्साइटेड। वन पार्ट देखोगे ना, सो यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग, आई वो विल मस्त। डेफिनेटली वॉच। देखना जरूर। और एक और हम्म। मूवी है, हिंदी मूवी, विजेता, बहुत पुरानी है। ठीक है, ये दीज आर लाइक फ्यू मूवीज जो एवरी लाइक एविएशन गीक शुड मस्ट वॉच। ठीक है, विजेता। आई विल, आई uh, विल। मेरे मेरे पापा के टाइम की लक्ष्य मूवी इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो? तो मोटिवेशन लेवल हाँ। वहीं गए। So Ishita, now you know, now we are moving to the end of this lovely conversation. So, what is your message to every girl out there who's preparing for the next course or is watching this podcast? What is your message to that aspirant? ओके, सो आई से कि पहले बहुत ज्यादा डीपली सोचो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, व्हाट यू वांट टू गो फॉर। मतलब ऐसा नहीं कि बस उन भैया ने ऐसा किया, उन दीदी ने ऐसा किया, नाउ सी वेयर शी इज, ऐसा नहीं करना, बिकॉज सबकी सर्कमस्टेंसेस काफी अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, उस समय का कंपटीशन अलग था, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो किसी को देख के कभी भी कोई पाथ चूज मत करो, जस्ट थिंक ऑफ इट, गिव टाइम एंड थिंक ऑफ इट। वंस यू डिसाइड व्हाट यू रियली वांट टू गो फॉर, आई बिलीव वंस यू स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट, इट डजंट सीम्स लाइक एन एफर्ट, इट जस्ट गोज विद द फ्लो। वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तुम कभी ऐसा फील नहीं करोगे कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, व्हेन यू रियली वांट टू गो फॉर इट। एंड आई विल जस्ट से कि फॉर गर्ल एस्पिरेंट्स आई जस्ट से कि ठीक है यार, कमन कब तक पापा की परिया बन के बैठी रहोगी? नाउ इट्स टाइम टू बी हिज प्राइड, लाइक चैंपियन बनने का टाइम है। गो फॉर इट, हो जाएगा, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर राइट देयर। I just loved what you said. ठीक है, and क्या बताऊँ मैं भाई, जो एक्चुअली इतने लड़के था, they are like messaging me from the time you know Supreme Court did this verdict कि भैया ये क्या हो गया, ये होना चाहिए था, नहीं नहीं होना चाहिए था वगैरह।
But I don't see any reason for you not going to NDA. Like we have been conversing for last half an hour, 40 minutes, and I like want you to join not only NDA. I want you to join my squadron. So you would be an asset everywhere you go because I love to be part of Indian squadron. पक्का भाई इंजन बनना है और you know I would just love because this is the kind of mentality we want यार. This is the kind of mentality not only in our squadron but in army they want. So great यार Ishita, great, भैया, wonderful. हाँ if you have time, can you please tell some little about sports वगैरह का, like when you join academy, तो आप स्पोर्ट चूज करते हो या फिर कुछ कंपल्शन है कि टर्म वन में आपको ये स्पोर्ट सीखने इतने इतने टाइम के लिए, या कुछ उससे रिलेटेड थोड़ा? sure. So you know NDA में one thing which is taught to all the cadets is troop games. ठीक है, it is like compulsory troop games, like troop games being volleyball, basketball, football, hockey. ठीक है, so like this term it was hockey and basketball. ठीक है, next term it will be volleyball and football. ठीक है, so ये दो ये मतलब दो स्लॉट्स में गेम्स खेली जाती है इंडिया में. ठीक है, सो आपको एक एक टर्म में कम से कम एक गेम तो खेलना कंपलसरी है. ठीक है, सो नाउ जनरली व्हाट हैपेंस इज लाइक व्हेन आई जॉइंड स्क्वाड्रन तो दे आस्क्ड मी भाई सोटा व्हिच स्पोर्ट डू यू प्ले. मैंने बोला सर बास्केटबॉल. तो बास्केटबॉल में खेलने लगा फिर उनके साथ. फिर मेरे को बोला कि भाई बास्केटबॉल में ना अभी सिक्स टर्मर का मन आ गया तो तेरे को जगह नहीं मिलेगी, तू हॉकी खेलेगा. तो ना सर मैं तो कभी मैंने स्टिक भी नहीं पकड़ी. मैंने तो कभी स्टिक भी नहीं पकड़ी. मैं वॉलीबॉल थोड़ा बहुत जानता हूँ, फुटबॉल में खेल लेता हूँ स्कूल में, आई प्ले फुटबॉल. बट उस टर्म में सिर्फ बास्केटबॉल और हॉकी था, है ना. सो बोलते कि नहीं हॉकी खेलना है, तू गोल्फर है. मैं आई वाज इन एकेडमी टीम गोल्फ. सो मेरे को बोला तू गोल्फर है, तेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट आएगा. और मेरे को उन्होंने डाल दिया हॉकी में और डिफेंस लाइन. तो मेरा बस एक ही काम होता था, बॉल मेरे को जोर से मारनी और हाफ लाइन क्रॉस करवानी है मेरे को किसी तरह. ठीक है, सो इन माय फर्स्ट टाइम आई पिक्ड अप हॉकी. ठीक है, देन इन थर्ड टर्म दिस हॉकी नहीं यार, ही प्लेज बास्केटबॉल मच बेटर, तो मेरे को बास्केटबॉल में डाला. और सिमिलरली इन माय फिफ्थ टर्म, then third fifth term I played basketball. In my second, fourth and sixth term I played football. And ये खेल रहे थे हम लोग. ठीक है, and you can play both the games as well if you're like very good ना. जैसे सैनिक स्कूल के बच्चे जैसे आते हैं, आरएमसी के आते हैं, सो दे आर लाइक वेरी गुड एट स्पोर्ट्स. सो उनको बोलते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप दोनों स्पोर्ट्स खेलो. सो दे एंड अप प्लेइंग 4 स्पोर्ट्स इन अ ईयर. समझ रहे हो, तो आप वो कर सकते हो. ये तो है ट्रूप गेम्स. इसके अलावा इंडिविजुअल गेम्स का होता है काफी, जैसे टेनिस, स्क्वॉश, हॉकी, शूटिंग डेफिनेटली, एंड गोल्फ. लाइक आई हैड द ऑप्शन. एंड फिर टर्म के एंड में इन योर फर्स्ट टर्म यू गेट नोवाइसिस बॉक्सिंग. ठीक है, सो उसमें क्या होता है, दे ट्रेन यू फॉर 3-4 days. ठीक है, दे टीच यू बेसिक्स, डिफेंस, जैब, हुक. ठीक है, नॉर्मल पंचेस कैसे करना है और कैसे पट्टी बांधनी, नॉर्मल मतलब फुटवर्क जैसे आपको आप टिक सको बस. ठीक है, एंड 2 ऐसे नोवाइसेस आपको कैडेट्स को आपस में लड़ा देते हैं. एंड कोई राउंड और टाइमिंग नहीं था मेरे टाइम पे. मेरे टाइम पे तब तक था जब तक पीटीओ सामने कन्विंस नहीं हो जाता कि पिटने का डर चले गया. समझ रहे हो, काफी लोग होते हैं उनके पिटने का डर होता है कि देखो मुक्का काफी लोग होते हैं कभी खाया नहीं. जैसे मैं तो पंजाबी फैमिली से आता हूँ तो मैं तो बचपन से खा रहा था. आई वाज लाइक ठीक है, आई नो हाउ इट फील्स. ठीक है, बट यू नो वंस यू गेट दैट पंच एवरीथिंग ब्लैक्स आउट. ठीक है, तुम मन में चाहे जितने रॉकी हो, ठीक है, रॉकी बाल्बोआ फील में जा रहे हो तुम, लेकिन यू नो वंस यू गेट पंच देन इट इज लाइक कि यू सी स्टार्स, देन यू हैव टू कम बैक एंड देन हिट बैक. ठीक है, सो यस, तो वो हो गया. एंड जाते ही ना वहाँ पे एक ट्रायल होता है एकेडमी टीम शूटिंग का. ठीक है, तो वो सबको मिलता है चांस, इररिस्पेक्टिव आपने कभी शूटिंग की है नहीं की है, बिकॉज शूटिंग इज लाइक वेरी नेचुरल. समझ रहे, जैसे मेरा एक कोर्समेट है, सो उसने सारे टारगेट बुलजाई में एक भी नहीं था उसका. जब जाते ही सिलेक्शन के लिए हम लोग गए थे
सब कुछ ऑफ, मतलब बहुत लेफ्ट में था, लेकिन वो बड़ा अच्छा ग्रुपिंग था, वो चारों एक साथ थे, पांचों बुलेट एक साथ थे, सॉरी, ठीक है। तो उसको उस बेसिस पे उठा लिया कि इसकी करेक्शन हम कर देंगे, और बाकी ग्रुपिंग तो है इसकी कम से कम, समझ रहे हो। फिर सो वो उसको प्रिपेयर सिलेक्ट कर करवाते लिया, हैं उसको प्रिपेयर कराया, पर्टिकुलर। पूरे 4 टर्म 5 टर्म उस पे मेहनत करवाई, एंड ही वेंट टू नेशनल्स इन 5th टर्म। सो शूटिंग में इफ यू हैव दैट नेचुरल इंस्टिंक्ट, इस हिसाब से इसकी, हाँ इसमें नेचुरल वाली बात है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू हैव टू सी कि 350 कैडेट जाएंगे सिलेक्शन पे, दे विल पिक 2 3 एट मोस्ट, ठीक है। सो जिसमें वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ग्रुपिंग का या शूटिंग का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो उसको दे विल पिक, एंड बाकी you will get lots of opportunity for troop games. बाकी individual games if you can play like squash, tennis, so धीरे धीरे academy is promoting that also. जैसे मेरे first second third term में squash was not a sport, tennis was not a sport, it was only played on academy level, ठीक है। बट जब मैं 4th 5th 6th टर्म में आया तो ये स्क्वॉश का एक इंटरस्कॉन टूर्नामेंट होने लगा, सी है। सो हर स्कॉन से कुछ बच्चों को उठाया गया जो रैकेट गेम्स के साथ नेचुरल थे, और उनको ग्रूम किया गया इसके लिए, एंड इंडिया स्कॉन वन द फर्स्ट एंड सेकंड चैंपियनशिप फॉर स्क्वॉश, बिकॉज वी हैड फ्यू लाइक वेरी गुड प्लेयर्स आल्सो। हमने उनको एकदम छूट दे रखी थी, तो कहीं नहीं आया तो जा स्क्वॉश स्क्वॉश कोर्ट में बैठे रहो, जाओ, हम उनको बोलते निकलो यहाँ से, बस स्क्वॉश कोर्ट में बैठे रहो, ठीक है। वी वर सिस्टम, वी वर लाइक हमें तो ऐसे ही करवाना है भाई, ठीक है। सो लेट्स सी इस टर्म अगर ट्रॉफी आती है तो वी विल गेट अ रेप्लिका 3 टाइम्स लगातार, चलो देखते हैं। फिर इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपका अगर क्लब आपका क्लब अगर सेलिंग, कयाकिंग एंड हाँ सेलिंग कयाकिंग वगैरह होता है, तो उनको क्या होता है, उनको वेनेसडेज एंड फ्राइडेज को एनटीटी भेजा जाता है, नेवल ट्रेनिंग टीम, ठीक है। आर्मी ग्रेड से भी जा सकते हैं, इट्स जस्ट ऑन वैकेंसी एंड प्योर लक, ठीक है। सो इफ यू गेट दैट वाटर स्पोर्ट वाला एज अ यू नो क्लब, क्लब्स होते हैं, सो इफ यू गेट दैट तो वहां पे आपको ग्रूम किया जाता है फॉर अकेडमी टीम, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक द बेस्ट क्लब्स, सॉर्टेड क्लब्स। उसके पीछे कैंटीन है, वहां पे जाके तुम यू नो यू कैन हैव फूड, एंड ऑल्सो एज अ कैडेट तो वही देखते हैं आदमी, बट काफी ओडी विजिट्स होती हैं, तुम्हें सेलिंग करना सिखाते हैं, तुम्हें नेशनल लेवल बने सेलर्स इंडिया से, उसकी उससे। सो ये लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट यू नो यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस राइट टाइम, सो थोड़ा बहुत लक भी है। एंड जैसे जो अपने नाउ द मिनिस्टर लेफ्ट कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। सो इन अकेडमी ही वाज नॉट डूइंग शूटिंग बिकॉज ही वाज नॉट पिक्ड अप, है ना। साहब साहब वो देख रहा था वो नेचुरल इंस्टिंक्ट, लेकिन उनको उसमें नहीं दिखा, ठीक है। सरप्राइजिंगली नाउ ही इज ओलंपिक चैंपियन, ठीक है, एंड मोस्ट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्स-एन-डी-एस। सो उनको साहब में उसमें वो बात नहीं दिखी शूटिंग की, सो व्हाट ही डिड, उसने बाकी स्पोर्ट्स, बिकॉज ही हैड अ वेरी नेचुरल फ्लेयर विद स्पोर्ट्स, सो ही गॉट ब्लेजर इन वॉलीबॉल, सो ही वाज ब्लेजर इन वॉलीबॉल, एंड देन ही वेंट टू आईएमए, वहां पे ही पिक्ड अप शूटिंग, देन फिर सर्विस में आके तो व्हाट ही डिड इज लेजेंडरी, है ना। सो yes. so opportunities are there, but you know lots of talent is being seen ki who is natural, and to reach there is also thoda bahut luck. So yeah, these are the various sports which you can play actually in India. What else? यही था बस स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा, क्योंकि आई सर्फ ओवर द इंटरनेट पर मेरे को उतना ब्रॉड व्यू मिला नहीं इस चीज को लेके, लाइक क्या क्या स्पोर्ट्स हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। काफी अच्छा क्लियर एक आइडिया मिल चुका है अब तो, Because मतलब actually सब जगह ये लिखा होगा कि ये इतने सारे स्पोर्ट्स है, वो इंग्लिश दे देते हैं, ठीक है, कि ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं कि वो इतना आसान नहीं है वहां तक जाना, थोड़ा सा लक भी चाहिए, और आपको आपको नेचुरल फ्लेयर होना चाहिए उसके लिए। बिकॉज सी आपको ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है, बट मेन फोकस इज ऑन योर ट्रेनिंग, बम्बू फिटिंग, ठीक है। सो मेन फोकस वही है। अभी जैसे मैं एकेडमी टीम गोल्फ में था, एंड मेरे को सिर्फ ताने मिलते थे,
स्क्वाडन से कि भाई तू जा रहा है, तू गोल्फ खेल रहा है और हम यहाँ पे पीटी रोलिंग कर रहे हैं. So I literally had to leave it. I left academy team. I told my academy team OC ki I won't be able to play. So that's what I had to do because they were like कि भाई तू troop games खेल, volleyball खेल, hockey खेल, because that is encouraged most in India. Individual games इतना नहीं encourage होता because at the end of the day they are saying ना कि हाँ भी स्क्वाडन का क्या benefit है तेरे गोल्फ खेलने से. मैंने बोला सर अकेडमी टीम के पॉइंट्स मिलते हैं. बोलते हैं बट इंटरस्कॉन इवेंट तो नहीं है ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही है कि स्क्वाडन स्पिरिट कि भाई स्क्वाडन के लिए तू क्या कर रहा है. तो मैं आई लेफ्ट अकेडमी टीम सो दैट आई कैन प्ले ट्रू गेम्स लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल. So yeah, you have to do those such things, but lots of sports opportunities, like especially for girl like you na, little inclination and थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा सर, डेफिनेटली बीइंग अ गर्ल. एकेडमी टीम तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी. academy team तो actually मैं सच्ची बताऊं won't be possible. ठीक है, won't be possible because academy team main focus ये होता है कि आपको सभी की कप होता है, इंटर अकेडमी का कंपटीशन होता है. ठीक है, सब उसमें बाकी मेल कैंडिडेट्स के साथ आपको आपके लिए कैटेगरी तो नहीं बनेगी. ठीक है, दिस बीइंग रियलिस्टिक, व्हाट यू कैन डू इज फोकस ऑन योर ट्रूप गेम्स बिकॉज रेजिमेंट में जाकर तो आपको वो खेलना ही है. जब भी आप जैसे स्क्वाडन में हो तो हाँ वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत तो यू विल प्ले फॉर लेजर. एंड अदर देन दिस pick up some good individual game like shooting and even squash is a good squash, tennis, and because like game like shooting, so it is like gender neutral. ठीक है, तो मेल फीमेल का कुछ नहीं है वहाँ पे सिर्फ आपका निशान है, समझ लो. सो अगर आप उसमें आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल सकती. इवन एक्वा स्पोर्ट्स लाइक सेलिंग, कयाकिंग, राइट. और जो ट्रूप गेम्स होंगे तो उसमें नोइंग इंडिया ऐसा ही होगा, 19 लड़कियां होंगी तो 2 बना देंगे, 2 टीम्स बना देंगे एंड यू विल बी टोल्ड टू प्ले स्पोर्ट्स अमंगस्ट योरसेल्फ ओनली अभी के लिए, बिकॉज़ यू आर द पायनियर्स ना, फर्स्ट कोर्स ही है. सो लेट्स सी. एक्चुअली ये मतलब हमेशा से था कि बॉक्सिंग सीखनी है, बट नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट कि नहीं नहीं रहने दो, वो इतना तोड़ के रख देंगे सामने वाला. लाइक नहीं यार सीखना, पीटी में ना सिखाते हैं. पीटी में बॉक्सिंग क्लासेस होती हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टर्म, स्पेशली बॉक्सिंग सिखाते हैं इसीलिए सो दैट यू नो आफ्टर ऑल यू आर एन आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूशन, समझ रहा. सो वो सिखाया जाता है एंड यू हैव टू डू नोवाइसिस बॉक्सिंग. ठीक है, सो फॉर दैट या वन बाउट इज यू हैव टू, मतलब उसमें टिकना है तुमको 2-3 मिनट एंड यू कैन इजीली डू इट. ठीक है, मेरे को आई एम जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर द अदर गर्ल हु वुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट. नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं, इट्स जस्ट रियलिटी. एक्चुअली इट्स द रियलिटी. ग्रेट. So nice talking to you, Ishita, and thank you very much for coming on our platform. And I'm like just amazed how wonderful of a person you are, how strong you are, and I wish you all the best for your tenure, for your training in NDA. And always remember, NDA में biggest achievement is to pass out with your own course. ठीक है, and not ACC, ACA ये सब एक टाइम के बाद कोई नहीं याद रखता. ठीक है, लेकिन ये जरूर तेरे को जिंदगी भर याद रहेगा कि तो अपने कोर्स के बाद पास आउट हुई या नहीं. ठीक है, सो always keep that in mind. Just do your basic training and give your best to your squadron. ठीक है, squadron is one thing which you can push, where you can push yourself. ठीक है, and just support and always be there for your course mates. ठीक है, और आपस में bond बनाओ, make memories, take a camera, click photographs so that you can see and laugh कि हाँ भाई ये भी कोई दिन था. ठीक है, just enjoy the training. ठीक है, it will be tough, very tough rather, but you have only one option, that's to just enjoy the process. है ना, one day at a time, just keep on cutting 152 days. 1 2 3 4 DLTJ होता है, days left to go home. ठीक है, also I would suggest boot belts and beret करके एक book है, so you read that. ठीक है, must read. Okay, so thank you Shita and take care.
थैंक यू सो मच भैया, जय हिंद। जय हिंद।